Hello students, a very good morning. Dear students, today we are going to discuss very important point of English grammar that is called tense. That is called tense. तो टेंस इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि टेंस अगर आप कवर कर लेते हैं तो टेंस से आपको सेंटेंसेस को फ्रेम करना, करेक्ट इंग्लिश बोलना, कहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, कहाँ पर प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो है टेंस। बेसिकली टेंस को बच्चे क्लास थर्ड फोर्थ से ही और इवन फर्स्ट क्लास से ही सीखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जिनको समझ में नहीं आता है, जो टेंशन नहीं देते हैं, वो क्लास 9th 10th 12th तक पहुंच जाते हैं, इवन ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको टेंसेस पर कमांड नहीं हो पाता। तो बहुत इजी लैंग्वेज में हम आपको आज एक्सप्लेन करेंगे कि टेंसेस को कैसे समझा जाए, कैसे आप अपनी ग्रामर को और इंग्लिश को इजी बना सकते हैं। तो देखिए टेंस वर्ड जो है ये लिया गया है वर्ड टाइम से। किससे लिया गया है बच्चों? टाइम से। जैसे टेंस मीन क्या होता है, वैसे जनरली आप टेंस का जो मीन निकालते हैं वो निकालते हैं, टेंसेस मीन होता है काल, राइट, एंड समय। अब टाइम का मीन क्या होता है? समय। तो समय को हम समझ सकते हैं टेंस से, क्योंकि टेंस का जो ओरिजिन वर्ड है वो है टाइम, और टाइम वर्ड लिया गया है आपका टेम्पर्स से। जर्मन भाषा का वर्ड है ये टेम्पर्स, जिसका मीन भी होता है समय से ही इंडिकेट किया जाता है, राइट। और टाइम को हमने तीन भागों में बांटा है। हाउ मेनी? समय को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इट इज वेरी बेसिक, मोस्ट ऑफ यू नो वेरी वेल। आप में से अधिकांश बच्चे जानते हैं कि टाइम को हमने तीन भागों में बांटा है, समय को हमने तीन भाग में बांटा है। यानी कि एक समय जो निकल गया, और समय वर्तमान में जो इस समय आप अभी पढ़ रहे हैं, आप सीख रहे हैं, प्रेजेंट, और एक समय आने वाला यानी कि कल, भविष्य। तो इस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। प्रेजेंट यानी कि वो समय होता है जो अभी समय चल रहा है। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट टेंस ग्रामर का पार्ट। तो ये टुडे यानी कि प्रेजेंट है, और पास्ट क्या हुआ? यस्टरडे यानी कि जो समय बीत गया, दैट इज कॉल्ड पास्ट। दैट इज कॉल्ड पास्ट यानी कि जो समय निकल गया। कल हमने डिस्कस किया था ग्रामर का डेफिनेशन, आपके साथ डिस्कस की थी, एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस किया था। तो वो समय निकल गया, दैट इज कॉल्ड पास्ट। एंड फ्यूचर, व्हाट इज फ्यूचर? फ्यूचर मीन आने वाला कल, टुमारो। फ्यूचर मीन टुमारो, आने वाला कल। तो इस तरह से हम टाइम को यानी कि टेंसेस को डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट, राइट, एंड पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। एंड इनका मीन फिर एक बार समझ लीजिए। प्रेजेंट मीन यानी कि अभी आज का समय जो चल रहा है, और पास्ट मीन जो समय आपका निकल गया, बीता हुआ कल, यस्टरडे, और फ्यूचर यानी कि टुमारो यानी कि आने वाला कल। इट्स अ वेरी इजी, बहुत इजीली आप इस बात को समझ गए होंगे कि टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं जिससे कि आप जब बार बार सुनेंगे तो आपको आपके ब्रेन में, आपके माइंड में ये पॉइंट एकदम, ये बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए, आपको आएगी। टेंस वर्ड लिया गया है टाइम से। टाइम वर्ड का भी ओरिजिन है टेम्पर, जिसका मतलब होता है समय, या कह सकते हैं आप उसको काल। काल का मतलब आप समझते हैं, काल का मतलब भी समय ही होता है। इसको हमने तीन भागों में इसको बांटा है, और टेंस से हमको कार्य का भी आभास होता है। एक बात और भी ध्यान रखें, एक तो समय का आभास होता है और एक हमको कार्य का आभास होता है कि कार्य किस समय हुआ था और कब होगा, या क्या काम चल रहा है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि काम को किस तरह से किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप क्या कर रहे हैं? राइट नाउ आई एम टीचिंग यू, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये वर्तमान समय हो गया। मैंने कल आपको पढ़ाया, दैट इज अ पास्ट। अब मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, कल भी, तो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर। ठीक है, तो टेंस को हमने इस तरह से तीन भाग में डिवाइड किया है, और आगे देखते हैं अब आप इसको। देखिए, अब टेंस को हमने तीन भागों में बांटा। यहां देखिए एक बार दोबारा,
राइट। इस तरह से हमने अभी डिवाइड किया था। अब इसके आगे के पार्ट भी हम डिस्कस करते हैं आपसे। तो दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर। यही हमने आपसे अभी डिस्कस किया था। टेंसेस को हमने 3 भागों में बांटा है, राइट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट में अब बात करते हैं कि इसको कैसे हमने डिवाइड किया। प्रेजेंट में कितने तरीके से टेंसेस को डिवाइड किया जाता है। दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट इज कॉल्ड indefinite. What is indefinite? Okay, what is called indefinite. Second is continuous. Next is perfect. And fourth is, यहां लिख सकते हैं perfect continuous. Perfect कंटिन्यूअस। सो आपने यहां पर देखा कि किस तरह से हमने टेंस को 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट इज द, ध्यान से देखें, इंडेफिनिट, सेकंड इज कंटिन्यूअस, थर्ड इज परफेक्ट एंड लास्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ध्यान से समझेंगे। First is indefinite, second is continuous, third is perfect and fourth is perfect continuous. Indefinite in the sense आप इसको कह सकते हैं simple sentence भी कह सकते हैं, ओके। और continuous को आप कह सकते हैं progressive, क्योंकि ये किसी काम को, कंटिन्यूटी को दर्शाते हैं, किसी काम की नियमितता को दिखाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें इंडेफिनिट, यानी कि डेफिनिट का अपोजिट होता है इंडेफिनिट। कोई कार्य कब शुरू हुआ, कब उसका एंड होगा, इट इज नॉट क्लियर, तो उसको कहा जाता है इंडेफिनिट। क्या कहा जाएगा उसको? इंडेफिनिट। एंड कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब जो कार्य भी चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो ये काम अभी लगातार हो रहा है, नियमितता को और कंसिस्टेंसी को दिखा रहा है, इसलिए इसको कहा जाएगा कंटिन्यूअस। या प्रोग्रेस में है, आप इसको कह सकते हैं प्रोग्रेसिव। क्लियर? नेक्स्ट इज परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट मीन क्या होता है? पूर्ण होना। जैसे कोई कार्य पूरा हो गया, कोई कार्य पूरा हो गया। जैसे मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूं, जैसे मैं ब्रेकफास्ट करके आया हूं तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, राइट। तो ये काम पूरा हो गया तो अब मैं बोलूंगा आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, राइट। तो जो कार्य पूरा हो चुका है वो कहलाता है आपका परफेक्ट। और परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या बोला जाता है? परफेक्ट कंटीन्यूअस बोला जाता है जिसमें कंटिन्यूटी भी होती है और उसमें साथ में समय भी दिया होता है, राइट। इसको हम डिटेल में जब आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे मैं आपको 30 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 30 मिनट्स, राइट। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 30 मिनट्स। तो ये आपको जब डिटेल करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मैंने बोला प्रेजेंट का जो पॉइंट होते हैं, प्रेजेंट को जो सेंटेंसेस को जो सब पार्ट में डिवाइड किया है वो इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही ये पास्ट के भी होते हैं, राइट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर भी होते हैं, यानी कि ये सभी जो इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, राइट, ये पास्ट के भी होते हैं और ये भी फ्यूचर के भी होते हैं। गॉट इट? गॉट इट? मीन जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ऐसे ही सेंटेंस होता है पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे ही पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ऐसे ही होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को जैसे ये 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यस, 3 into, और ये कितने हैं? 4। 3 into 4 equal 12। तो 12 सेंटेंसेस बेसिकली आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक साथ में। वैसे इसके बाद आप टू बी वर्ब्स भी सीखेंगे, आप मॉडल वर्ब सीखेंगे, आप पॉजिटिव वर्ब सीखेंगे, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन बेसिक जो होता है टेंसेस का वो होता है आपका 12, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 और इनके सब पार्ट जो होते हैं इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इनको आप डिटेल में सीखेंगे, ठीक है ना, कि ये सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, कैसे इनको बनाया जाता है, कैसे इनको ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई आपको? इतना क्लियर हुआ कि किस तरह से टेंसेस को हमने 3 भागों में बांटा है और तीनों के इनके सबके सब पार्ट क्या क्या होते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
इसके आगे और सिखाएं? बिल्कुल। इसके आगे क्या सीखना है आपको कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, कैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है। ठीक है, तो इसके हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, पहला वीडियो बनाएंगे इंडेफिनिट का, फिर कंटीन्यूअस का, क्योंकि एक ही वीडियो बनाएंगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। इस वीडियो में केवल आपने जाना टेंस क्या होता है। तो आप सीखे टेंस वर्ड लिया गया है टेम्पस से, जिसका ओरिजिन वर्ड होता है टाइम। टाइम लिया गया है टेम्पस से, इसका मतलब होता है समय, यानी कि समय को हमने 3 भाग में बांटा है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जो पीछे आपने लास्ट स्लाइड में जो देखा था। और अभी आपने देखा कि टेंस को हमने 3 भागों में बांटा, और इसके भी 4 पार्ट होते हैं। तो इतना आप समझिए इस वीडियो में, ठीक है ना। इतना समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि कैसे हम टेंसेस को आगे बढ़ते हैं और कैसे हम उनको 1 बाय 1 ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ओके, होपफुली ये बच्चे इतना आपको समझ आया होगा। और किसी भी तरीके का कोई क्यूरी आपको साथ साथ बनता है, उसको नोट करिए और कॉल करके भी पूछ सकते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं, तो आपको बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट पार्ट हम बनाएंगे टेंसेस के सभी, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटीन्यूअस। जो भी बच्चे लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो बच्चे कम्युनिकेशन को बेटर बनाना चाहते हैं, वो बच्चे डेफिनेटली इस तरह की वीडियोज को लाइक भी करते हैं, और वो बच्चे इस तरीके से अपने आप को और ज्यादा सीखने के लिए क्वेश्चनिंग भी करते हैं। होपफुली यू ऑल विल एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच।